आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ। भारत की मजबूरी है, जी जरूरी है, भारत की मजबूरी है, जी जरूरी है, भारत की मजबूरी है। जी जरूरी है। सब समाज के सम्मान में, जी मैदान, सब समाज के सम्मान में, जी मैदान में, संविधान के सम्मान में, जी सदान, संविधान के सम्मान में। जी मैदान। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं वोट चलेगा, हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपका जी करेंगे। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथ ऊंचा, बीएसपी की क्या पहचान। नीला झंडा हाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 हमारी बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, 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 हमारी बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी बहन जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, हमारी बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, हमारी बहन जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, हमारी बहन जी आप आगे बढ़ो। हम आपके साथ हैं। भारत की मजबूरी है, जी जरूरी है, भारत की मजबूरी है, जी जरूरी है, भारत की मजबूरी है। जी जरूरी बहन है। कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, 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 बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, हमारी बहन जी आप संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। सम्मानित साथियों, हमने आपके बीच में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही माननीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे बीच में पधार चुकी हैं। जोरदार तालियों से आप लोग माननीय बहन जी का स्वागत करें। और साथ ही हमारी पार्टी के अलीगंज विधानसभा से पूर्व में एमएलए के चुनाव लड़े जनाब जुनैद मियां साहब आए और माननीय बहन जी का सोने के मुकुट के साथ स्वागत करें। जुनैद मियां साहब, तीनों प्रत्याशी हमारे साथ में खड़े हो जाए। कन्नौज से श्री इमरान बिन जफर साहब, फरुखाबाद से श्री क्रांति पांडे जी, इटावा से श्रीमती सारका सिंह बघेल जी माननीय बहन जी का स्वागत कर रहे हैं। अब मैं बिना विलंब किए हुए आपके बीच में सब समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की प्रतीक बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही, हम सबकी लोकप्रिय नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी से अनुरोध करता हूं कि वो आकर के हम लोगों को संबोधित करें। माननीय बहन जी। बीएसपी की इस चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग देश में व यहाँ आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये विदित है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हुए हैं। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे ये काफी हद तक पूरा भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह
इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से यहाँ लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी व नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी या इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा माला माल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। आप लोगों को ये मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया था बॉन्ड का, तो जिसमें ये बॉन्ड की जो रिपोर्ट खोली गई, जब रिपोर्ट सामने आई, प्रकाशित हुई, तो उसमें ये उस रिपोर्ट से ये मालूम होता है कि कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, अन्य सभी पार्टियों ने इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों से चुनाव में, खासकर चुनाव में बॉन्ड के जरिए करोड़ों अरबों रुपया लिया है। लेकिन उस रिपोर्ट में आपने कहीं पर भी बहुजन समाज पार्टी का नाम आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लिखा नहीं होगा रिपोर्ट के अंदर। बहुजन समाज पार्टी ने एक भी रुपया किसी भी बड़े पूंजीपति या धन्ना सेठ आदि से नहीं लिया है। और आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी जब से बनी है तब से लेके अब तक हमारी पार्टी तो देश के किसी भी
छोटे या बड़े पूंजीपति या धन्ना सेठ से पार्टी के संगठन को चलाने व चुनाव आदि लड़ाने के लिए कोई पैसा नहीं लेती है, बल्कि हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से ही तो उनकी आर्थिक मदद से ही थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके तो पार्टी के संगठन को चलाती है, अपने केंद्र कार्यालय को चलाती है, दफ्तरों को चलाती है। और जब चुनाव होता है तो चुनाव में भी हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद के साथ साथ अपने उम्मीदवारों से भी यही अपील करती है कि जब आप अपने चुनाव में इतना पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ा पैसा तो मेरे चुनावी दौरे पर भी आप लोगों को मदद के तौर पर देना चाहिए। तो इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से विभिन्न रूपों में मेंबरशिप के जरिए, जन्मदिन के मौके पर तो जन्मदिन के जरिए तो थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके अपनी मूवमेंट को चलाती है, चुनाव आदि भी लड़ाती है। लेकिन दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों से बॉन्ड आदि के जरिए पैसा नहीं लेती है, जो अब ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी का नाम आप लोगों को कहीं भी सुनने के लिए नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। आप लोगों को ये मालूम है कि जब जब भी बीएसपी के नेतृत्व में यूपी की सरकार रही है तो हमारी पार्टी की सरकार ने तो किसानों को खेती करने के लिए समय से सस्ते साधन उपलब्ध कराए हैं और उनकी फसल का भी उचित दाम हमारी सरकार ने दिया है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने एससी एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण ही खत्म कर दिया था। सपा सरकार ने, श्री अखिलेश यादव ने तो ये पदोन्नति में आरक्षण ही खत्म कर दिया था। और इतना ही नहीं, जब इसको प्रभावी बनाने के लिए इसको जो निष्प्रभावी हो गया था, इसको प्रभावी बनाने के लिए जब ये मामला पार्लियामेंट में लाया गया, हमारी पार्टी के काफी संघर्ष के बाद इसको लेकर संशोधन विधेयक आया। लेकिन उस समय कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने अंदरूनी मिली भगत के तहत समाजवादी पार्टी को आगे करके और अन्य विरोधी पार्टियों को आगे करके तो इस बिल को पास नहीं होने दिया। और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने तो, एमपीज ने तो
इस विधेयक को ही संसद के अंदर फाड़ दिया था। जो आज दलितों का वोट लेने की बात करते हैं, क्या उनको आपको दलितों का वोट देना चाहिए? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो आपको भारतीय संविधान में आरक्षण दिया, उसका लाभ भी ना तो कांग्रेस की हुकूमत में आपको सही से मिला है और सपा की सरकार में तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इसके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद सही हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। और यहाँ मैं अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ, चाहे यूपी में समाजवादी पार्टी सत्ता में रही हो या वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इन दोनों हुकूमतों में तो अपर कास्ट समाज में से ब्राह्मण समाज का बड़े पैमाने पर शोषण किया गया है। आपके कानपुर मंडल में तो इनके साथ काफी जुल्म जाति की गई है। सपा सरकार में ऐसे अनेकों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो आपके कन्नौज जिले के अंदर जो ब्राह्मण समाज के लोग थे उनके साथ बड़े पैमाने पर जुल्म जाति हुई है। अभी भी जुल्म जाति होनी बंद नहीं हुई है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित बना रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं भी अभी तक पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है। ये भी यहाँ बड़े चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की भी पूरी कोशिश में लगे हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है, तो उससे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे
चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश व आम जनहित में काफी ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी कि केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, राशन आदि दिया जा रहा है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। इनसे जो गरीब लोग हैं इनका परमानेंट स्थायी तौर पर इनका भला होने वाला नहीं है। और इतना ही नहीं, इसके एवज में, इसके बदले में ये जो इनको फ्री में राशन दिया जाता है, जो कुछ समय से दिया जा रहा है, तो इसके एवज में तो जब चुनाव होता है, चाहे यूपी में असेंबली का चुनाव हुआ हो और अब पार्लियामेंट का, तो पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी व आरएसएस के लोग तो गांव-गांव में जाकर ये प्रचार करते हैं, जो गरीब लोग हैं उनके बीच में जाते हैं और उनको ये कहते हैं कि देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको फ्री में राशन दिया है, आपने बीजेपी और श्री नरेंद्र मोदी का नमक खाया है, इसको आपको जरूर अदा करना चाहिए, इसके एवज में आपको बीजेपी को वोट देना चाहिए। लेकिन आप लोगों को बीजेपी और आरएसएस के इस किस्म के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो फ्री में जो थोड़ा राशन देती है, तो भारतीय जनता पार्टी या श्री नरेंद्र मोदी जी अपने जेब से नहीं देते हैं, बल्कि देश की जनता जो टैक्स देती है, देश की जनता जो टैक्स देती है, और टैक्स से जो पैसा सरकार के पास जाता है, उस टैक्स के पैसे के जरिए आपको ये फ्री में राशन दिया जाता है। ये मेहरबानी बीजेपी व आरएसएस की नहीं है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या, जो गरीब लोगों की जो जटिल समस्या है, देश में हर हाथ को काम देने से केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। खासकर हिंदुत्व की आड़ में पिछले कुछ वर्षों से विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो इसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपने यूपी की रही सरकार में करके भी दिखाया है।
आप लोगों को मालूम है मेरी चारों हुकूमतों में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी की सरकार ने कोई भी हिंदू मुस्लिम दंगा फिसाद नहीं होने दिया। सबके जान माल व मजहब की पूरी ईमानदारी व निष्ठा से हमने हिफाजत की है। ये भी आप लोगों को मालूम है और इसका आगे भी ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं। जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर केंद्र में सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग बरसों से काफी आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश क्षेत्र एवं देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़े आपके क्षेत्र की केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। वैसे आप लोगों को ये मालूम है, चाहे आपका फर्रुखाबाद जिला है या कन्नौज है या इटावा है या औरैया जिला है, जब जब मेरे नेतृत्व में सरकार बनी है तो हमने इन चारों जिलों के विकास व उत्थान का विशेष ध्यान रखा है। काफी हमने डेवलपमेंट के कार्य इधर करके दिखाए हैं। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ साथ सर्व समाज में से जो गरीब लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनके हितों का, उनके विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा राज सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया है। लेकिन ये सम्मान विरोधी पार्टियों को के गले के नीचे से नहीं उतरा, उनको ये पचा नहीं, हजम नहीं हुआ और खासकर समाजवादी पार्टी को तो ये बिल्कुल भी नहीं हजम हुआ, बिल्कुल नहीं भाया। और समाजवादी पार्टी की सरकार ने, श्री अखिलेश यादव की सरकार ने क्या किया कि जिन संतों, गुरुओं और महापुरुषों के नाम से जो दबे कुचले समाज में संत, गुरु और महापुरुष पैदा हुए, उनके नाम से जो जिले रखे हमने, जो पार्क आदि बनाए या फिर संस्थानों के नाम रखे, तो उनमें से काफी संस्थानों के नाम, जिलों के नाम इन्होंने बदल दिए। ज्यादा आपको बनारस में से
हमने भदोई जिला बनाया। भदोई जिले का नाम हमने संत रविदास जी के नाम से रखा, उसको भी अखिलेश यादव की सरकार ने बदल दिया था। इतनी नफरत वो दलित, शोषित व पिछड़े वर्ग में जो संत गुरु महापुरुष हुए हैं तो उनसे वो नफरत करता है। तो उनको किसने हक दिया है, उनको क्या अधिकार है कि दलित शोषितों से कहे कि आप समाजवादी पार्टी को वोट दे दो। ऐसी पार्टी को आपको वोट नहीं देना है, ऐसी पार्टी को आपको माफ नहीं करना है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश व आपके स्टेट के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने मंच पर भी मौजूद हैं, तो उनको आप लोगों को जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यह पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने लोकसभा उम्मीदवारों को आपके इस क्षेत्र में हमने कन्नौज लोकसभा की सीट से श्री इमरान बिन जफर को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। आप लोगों को मालूम है कि जब हमने इनको चुनाव के मैदान में उतारा, इनका टिकट फाइनल किया और समाजवादी पार्टी को इसकी जानकारी मिली, तो सपा का मुखिया क्या कहता है कि ये तो बीजेपी के इशारे पर मुस्लिम समाज को टिकट दिया गया है। आपके कन्नौज लोकसभा की सीट में मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। सपा तो मुसलमान को कभी टिकट देती नहीं है, उनको तो अपने परिवार से ही फुर्सत नहीं मिलती टिकट देने में, बंटवारा करने में। तो समाजवादी पार्टी के परिवार से यादव लोग खड़े होते हैं जब इनकी आबादी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। और यदि जब हम मुस्लिम को टिकट देते हैं, उनका हक देते हैं, वो भी इनके गले के नीचे से नहीं उतरता है। मुस्लिम समाज के लोगों को इस बात को ध्यान में रखकर अपना एक भी वोट सपा को नहीं देना है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार श्री इमरान बिन जफर को देना है। और इनके साथ साथ दलित वर्ग के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोगों का वोट तो इनको मिलेगा ही। मुस्लिम समाज का वोट यदि बटे नहीं पूरा इनको मिल जाए तो फिर आप क्या होगा, इधर रिजल्ट कुछ और ही होगा। इटावा लोकसभा की सीट है रिजर्व, बिल्कुल लगी हुई है आपके कन्नौज से। तो यहाँ से हमने महिला को श्रीमती सारिका सिंह बघेल को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। अच्छी बात यह है कि इनको दलित वर्ग के लोग तो जी जान से जिताने में लगे हैं, खासकर जाटव समाज के लोग और दलितों में जो विभिन्न जातियां हैं वो तो जिताने में लगी हैं। लेकिन इस क्षेत्र में बघेल समाज भी पूरे जी जान से इनको अपना वोट दे रहा है, इनको जिताने में लगा हुआ है। तो इनको भी आपको कामयाब बनाना है। फर्रुखाबाद लोकसभा की सीट से हमने श्री कांति पांडे को चुनाव के मैदान में उतारा है। आप लोगों को ये मालूम है कि ये बरसों से कांग्रेस की सेवा करते रहे। कांग्रेस इनकी सेवा तो लेती रही, लेकिन कभी इनको ना पार्लियामेंट में टिकट दिया, ना असेंबली में टिकट दिया। कांग्रेस के इस रवैये को देखकर, उनकी कथनी और करनी में अंतर को देखकर फिर इन्होंने ये फैसला लिया कि हमें कांग्रेस के चक्कर में ना पड़कर बीएसपी में जाना चाहिए, जहां हमें अपना पूरा अधिकार मिलेगा। इन्होंने बीएसपी ज्वाइन की। ज्वाइन करते ही फर्रुखाबाद में, क्योंकि ब्राह्मण समाज की तादाद काफी ज्यादा है, जैसे इन्होंने अपनी ख्वाहिश रखी कि मुझे कांग्रेस ने मेरी सेवाएं ली, लेकिन कभी मुझे चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया। यदि बीएसपी मुझे मौका दे दें तो हम बड़े आभारी होंगे, ब्राह्मण समाज बड़ा आभारी होगा। हमने इनको मौका दिया है, क्रांति पांडे जी को, और ये पूरे जी जान से फर्रुखाबाद लोकसभा की सीट पे पूरे जी जान से उस सीट को जीतने में लगे हैं। इस प्रकार से हमारी पार्टी ने इन तीनों प्रत्याशियों को काबिल हैं, मिशनरी हैं, संघर्षशील हैं और गरीब और मजलूमों की मदद करने वाले हैं।
ऐसे तीनों प्रत्याशियों को, आप लोगों को अपनी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताना है। इनको पार्लियामेंट के अंदर जिताकर जरूर भेजना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।